तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज मुझे एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आई जो मैंने कभी शायद बचपन में सुनी थी। तो दो दोस्त रहते हैं, दोनों को एक महात्मा जी के बारे में पता चलता है जो कि लोगों का भविष्य बता दिया करते हैं। तो एक दोस्त बड़ा सदाचारी रहता है, लोगों की सहायता करता है, भूखों को भोजन कराता है, दान पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है और काफ़ी सत्कर्म के साथ अपना जीवन यापन करता है। वहीं जो दूसरा मित्र रहता है वो बहुत साधारण जीवन जीता रहता है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चला जाए महात्मा जी के पास और उनसे अपने भाग्य के बारे में जाना जाए। तो दोनों क्या करते हैं, जाते हैं उनके पास। जब वो महात्मा के पास पहुंचते हैं तो वो महात्मा उनको कहते हैं कि बेटा, भाग्य जानकर क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि बस गुरुजी जानना है। तो उन्होंने बोला कि देखो, मनुष्य का जो भाग्य होता है वो उसके कर्मों पर निर्भर करता है और कर्म के अनुसार मनुष्य का भाग्य परिवर्तित होता रहता है। तो दोनों बोलते हैं नहीं महात्मा जी, फिर भी हमको भाग्य अपना जानना है। तो महात्मा कहते हैं चलो ठीक है। तो जो सदाचारी रहता है लड़का, उससे गुरुजी कहते हैं कि तुम 1 साल के भीतर राजा बन जाओगे। वहीं जो दूसरा मित्र रहता है जो कि साधारण जीवन जीता रहता है, उससे गुरुजी कहते हैं कि 1 वर्ष के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों अपना भाग्य जान लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों आ जाते हैं अपने गांव। जब गांव आते हैं तो धीरे धीरे जो राजा बनने वाला रहता है उसके बारे में सबको पता चलता है। अब महात्मा जी वो बहुत फेमस रहते हैं, सभी जानते हैं उनके बारे में। तो धीरे धीरे सब उसको राजा की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं। भाई ये राजा बनने वाला है, तो सब सोचते हैं कि सामने वाला राजा बनने वाला है तो मैं पहले उसकी सेवा कर दूं, मैं उसकी, तो लोग उसकी अपने आप सेवा करने लगते हैं। वहीं जो दूसरा रहता है वो काफ़ी दुखी होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो दुखी होने के बाद वो ये सोचता है कि 1 वर्ष बाद तो मेरी मृत्यु हो ही जानी है, तो क्यों ना ये 1 वर्ष को सत्कर्मों के साथ जिया जाए। तो वो सत्कर्म करता है, दान पुण्य करता है, लोगों को भूखों को भोजन कराता है, पूजा पाठ करता है, लोगों की सेवा करता है। वो बहुत अच्छे कर्म करने शुरू कर देता है। वहीं जो दूसरा होता है, जब उसको लोग राजा की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा घमंड अहंकार आ जाता है और वो भी क्रोध उसमें आ जाता है। तो धीरे धीरे यही सब चलता रहता है। एक दिन दोनों दोस्त कहीं घूमने जाते हैं। तो जो राजा बनने वाला रहता है उसे अचानक चलते चलते ज़मीन से ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो देखता है किस चीज़ से ठोकर लगी, तो उसे एक घड़ा दिखाई देता है। और वो घड़ा जो रहता है वो रत्न हीरे जवाहरात सोना चांदी सबसे बिल्कुल भरा रहता है। तो फिर वो व्यक्ति उसको खोदता है और वो उस घड़े को निकाल कर बहुत खुश होता है और घर ले जा लेता है। तो अब धन भी आ जाता है। तो धीरे धीरे उसके अंदर जुआ खेलना और दारू पीना, शराब पीना, मदिरा पान करना, ये सब गुण उसमें धीरे धीरे आ जाते हैं और धीरे धीरे जितने कुकर्म हो सकते हैं वो सब करना शुरू कर देता है जो राजा बनने वाला है वो व्यक्ति। वहीं जो मरने वाला है वो लगातार सत्कर्म करता रहता है। ऐसे ही दोनों एक बार फिर कहीं घूमने निकलते हैं। तो जब घूमने निकलते हैं तो उनके ऊपर कुछ लुटेरे आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण कर देते हैं तो एक लुटेरा जो होता है, जो राजा बनने वाला है, उसको मारने ही वाला रहता है। तो बीच में क्या है, जो व्यक्ति मरने वाला है वो सोचता है मुझे तो मरना ही है, चाहे आज या कल। तो वो बीच में आ जाता है। तो बीच में आ जाने के कारण उसे एक घाव लग जाता है जो कि उसके गर्दन के पास से पूरे शरीर में लगता हुआ तलवार निकल जाती है। और उतने में फिर सैनिक भी आ जाते हैं तो लुटेरे भाग जाते हैं और वो वहाँ से किसी तरीके से बच के निकलते हैं दोनों दोस्त। तो क्या होता है कि उसको जब तलवार लगती है तो बहुत अंदरूनी घाव न होने के कारण जो मरने वाला होता है उसका इलाज होता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, बच जाता है। फिर ऐसे ही समय बीतता रहता है। समय बीतने के साथ साथ फिर दोनों अपने अपने जीवन को उसी तरह जीते रहते हैं। एक सत्कर्म में, जो मरने वाला रहता है वो सत्कर्म में अपना जीवन बिताता है और जो राजा बनने वाला रहता है वो बुरे कर्मों में अपना जीवन बिताता रहता है। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीत जाता है। जब 1 वर्ष का समय बीत जाता है तो दोनों जो मित्र है वो ये सोचते हैं कि वो महात्मा जी की बात तो झूठी निकल गई। महात्मा जी ने कहा था कि तुम राजा बनोगे, तो मैं राजा नहीं बना, और उसे कहा था उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो दोनों महात्मा जी के पास फिर से जाते हैं। जब वो महात्मा जी के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि आपने तो ऐसा बताया था
कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा नहीं बना, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो महात्मा जी को अब चूँकि ज्ञानी आदमी रहते हैं, सब याद आ जाता है, और वो त्रिकालदर्शी रहते हैं तो सब देख भी लेते हैं। तो वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें ये तो याद है कि मैंने तुम्हारे भाग्य के बारे में क्या बताया था, लेकिन तुम ये भूल गए जो मैंने उसके पहले तुम्हें बताया था। तो उन्होंने कहा कि क्या बताया था स्वामी जी, आपने तो यही बताया था। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारा भाग्य बताने के पहले ये बताया था कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार बदलता रहता है, उसके कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। जैसा कर्म वो करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। तो फिर आगे गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जब बताया कि तुम राजा बनने वाले हो, तो उस दिन से तुम्हारा जो कर्म था, जो तुम सदाचारी थे, अच्छा व्यवहार करते थे, वहीं तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, तुम व्यभिचार करने लगे, तुम मदिरा पान करने लगे, सारे कुकर्मों में तुम लिप्त हो गए, जुआ खेलने लगे। तो जो तुम्हें राज्य मिलने वाला था, जो कि तुम्हें एक पूरा साम्राज्य मिलने वाला था, वो धीरे धीरे कम होते होते मात्र एक घड़े धन में परिवर्तित हो गया, और तुम्हें केवल एक घड़ा धन ही प्राप्त हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहीं जो तुम्हारा मित्र है, उसे जब पता चला कि उसकी मृत्यु होने वाली है 1 वर्ष के भीतर, तो उसने पिछले 1 वर्षों में लगातार सत्कर्म करता रहा, लोगों की सहायता करता रहा, दान पुण्य करता रहा। तो धीरे धीरे जो उसकी मृत्यु थी वो एक घाव में परिवर्तित हो गई। मतलब जहाँ उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, वहाँ उसे मात्र एक घाव लगा, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए। तो कहानी का भाव ये है दोस्तों। अब इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों? हम इस कहानी से क्या क्या सीख सकते हैं? पहली चीज़ तो हम उस व्यक्ति से सीख सकते हैं जो राजा बनने वाला था। तो जब वो राजा, उसे पता चल गया कि वो राजा बनने वाला था, तो उसने धीरे धीरे बुरे कर्मों की ओर वो चला गया। उसने अच्छे काम छोड़ दिए, वो लोगों से लड़ने लगा, क्रोध करने लगा, उसमें घमंड आ गया, दारू पीने लगा, और जितने भी गलत काम हो सकते हैं वो सब करने लगा। तो मनुष्य के भी जीवन में जब वो उसके पास धन आता है ना, तो वो अपने बुरे दिनों को भूल जाता है, और उसके अंदर घमंड आ जाता है, वो लोगों से अच्छा व्यवहार करना भूल जाता है, वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। और जब व्यक्ति के अंदर घमंड आता है, तो उसके पुण्य धीरे धीरे अपने आप नष्ट होने लगते हैं, और उसका धन भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जैसे इस जो व्यक्ति का, जिसे राजा बनना था, उसका एक जो साम्राज्य था वो एक घड़े के धन में सीमित हो गया। वहीं दूसरा हम उस व्यक्ति से सीख सकते हैं जो मरने वाला था। वो व्यक्ति 1 साल के भीतर मरने वाला था, और अगर वो उसी बात को लेके बैठा रहता कि हाय मैं तो मरने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, तो वो कुछ नहीं कर पाता। उसने उस डर का, उस चिंता का परित्याग किया, और अपने वर्तमान पर फोकस करते हुए अच्छे कर्मों में वो लगा रहा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी टल गई। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम इस वीडियो से सीख सकते हैं, वो ये कि मनुष्य को अपने भविष्य और भूत के बारे में इतना अधिक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बीते हुए भूतकाल में की गई गलतियों को अपने वर्तमान में किए गए अच्छे कामों से सुधार सकता है। वहीं अगर भविष्य की बात की जाए, तो उसका भविष्य उसके वर्तमान में किए गए अच्छे कार्यों पर ही निर्भर करेगा। जैसे इन दोनों के साथ हुआ, दोनों ने वर्तमान में जिस प्रकार के कार्य किए, उसके अनुसार उसका भविष्य परिवर्तित हो गया। तो भविष्य की चिंता करने के बजाय अगर आप वर्तमान में ध्यान दें, तो आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। तो आप वर्तमान में अच्छे कर्म करिए, आपको निश्चित रूप से उसके अच्छे फल मिलेंगे। और जीवन में परिश्रम करिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आपको दे सकूँ। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।